के विरोध प्रदर्शन के बीच मायावती ने मारी एंट्री। विरोध प्रदर्शन के नाम पर बवाल करने वालों को लताड़ा। प्रधानमंत्री का आवास घेरने वाले विपक्ष को भी नहीं छोड़ा। विरोध को कैसे काबू करें, मायावती ने पीएम मोदी को बताया। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, जहां से बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत में सरकार चलाते हैं। जहां की तस्वीर सिर्फ दिल्ली की तस्वीर नहीं होती, पूरी दुनिया में उसे भारत की तस्वीर के रूप में देखा जाता है। इसीलिए एक गोली भी दिल्ली में चलती है तो पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो जाता है। और ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन के नाम पर क्या हो रहा है, ये आप भी जानते हैं। कहीं सरेआम पुलिस वालों को पीट दिया जाता है तो कहीं पत्रकारों को गोदी मीडिया बोलकर पीट दिया जाता है। यह आंदोलन अब आंदोलन नहीं, मोदी विरोधियों और अराजकता फैलाने वालों का झुंड नजर आने लगा है। शायद यही वजह है कि अब विपक्ष की दिग्गज नेता मायावती के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने वालों के साथ ही सपा, कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों को भी जमकर लताड़ लगाई। यूपी जैसे बड़े राज्य की 4 बार सत्ता संभाल चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन की वजह से राजधानी दिल्ली में फैली अराजकता पर चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, कॉकरोच जनता पार्टी का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के नजदीक जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से खासकर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा आदि में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के दुष्परिणामों से छात्र छात्राओं व उनके परिवार के काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे जीवन को लेकर जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन की वजह से सड़क से लेकर संसद तक में जबरदस्त हंगामा बरपा है और अब इसका राजनीतिकरण करने से ये मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है, जिस विषम स्थिति से देश को निकालना जरूरी है क्योंकि इससे दिल्ली में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में ही आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अभिजीत दीपके ने पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी को खड़ा किया था, लेकिन अब ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रहा, मोदी विरोधियों का अड्डा बन गया है, जिनके मंच पर कभी प्रकाश राज, कुणाल कामरा, अखिलेश यादव, मनोज झा जैसे मोदी विरोधी नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कॉकरोचों के इस आंदोलन को हाईजैक करने की पूरी कोशिश की। और ये बात शायद मायावती को भी रास नहीं आ रही, इसीलिए उन्होंने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मेरा यही कहना है कि देश और जनहित से जुड़े मौजूदा विकट हालात के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सरकार और माननीय कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने की पहल करनी चाहिए तो ये बेहतर होगा। साथ ही सीजेपी के व्यापक हो रहे आंदोलन का अब कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने संकीर्ण स्वार्थ में राजनीतिकरण करके सड़क से लेकर संसद तक में टकराव व हिंसा किया जाना घोर अनुचित है। सरकार व आंदोलनकारी दोनों मिलकर इसका शांति और सौहार्दपूर्ण समाधान जितना जल्द निकालें उतना ही उचित होगा। ये बात तो आप भी जानते हैं, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान में न जाने कितनी बार पेपर लीक हुआ, लेकिन इसके बावजूद गांधी परिवार ने न तो उन्हें कुर्सी से हटाया और न ही उनके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि तब सत्ता अपनी यानी कांग्रेस की थी। और प्रियंका गांधी तब क्या बोलती थी वो भी सुन लीजिए। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है, गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। जब कांग्रेसी राज में पेपर लीक होते थे तब प्रियंका गांधी की जुबान लड़खड़ाती थी और आज वही प्रियंका गांधी सवाल पूछने पर मीडिया पर अपना गुस्सा उतार रही हैं। उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं, ठीक है। आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं, आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है। हर बार उनसे पूछिए, उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है,
प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है। मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना। आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने, ठीक है, आपने, हाँ, जवाब नहीं दे रहे ना। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है। किस लिए? ये आतंकवादी हैं। पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे, तब मैं आपके सवालों की का जवाब दूंगा। कॉकरोच जनता पार्टी जब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तब राहुल गांधी विदेश घूम रहे थे और विदेश से लौटने के बावजूद न तो राहुल गांधी कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में गए, न ही प्रियंका गांधी गईं। लेकिन जैसे ही संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, 20 जुलाई को ही प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि भड़की मायावती ने सपा और कांग्रेस को लताड़ते हुए उन पर छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सपा कांग्रेस पर छात्रों को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। इनकी संवेदना माफियाओं के प्रति होती थी। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, अपराधियों से मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। इस समाजवादी पार्टी को कैसे स्वीकार्य हो सकता है? कांग्रेस इसको कैसे स्वीकार कर सकती है? क्योंकि उन्होंने तो प्रदेश में कर्फ्यू दिया था, उन्होंने प्रदेश में दंगे दिए थे, उन्होंने प्रदेश में उपद्रव दिए थे, उन्होंने प्रदेश में लूट खसोट दिया था, उन्होंने प्रदेश में अराजकता दी थी। और उसी अराजकता का शिकार बनाने के लिए इनके द्वारा लगातार शरारतें की जा रही हैं, लगातार शरारतें की जा रही हैं। लगातार कभी वह जाति जाति को भड़काने का काम करते हैं, कभी किसानों को भड़काने का काम करते हैं, कभी युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और कभी छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किए, कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए छात्रों को बदनाम करने। पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ कॉकरोच आंदोलन अब मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का बड़ा हथियार बन गया, क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेता सड़क से लेकर संसद तक खुलकर इसे मुद्दा बना रहे हैं। क्योंकि उन्हें यूपी चुनाव से पहले कोई बड़ा मुद्दा तो चाहिए ही था और वो मुद्दा कॉकरोच जनता पार्टी ने दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब मोदी सरकार इस मामले को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि इसकी वजह से पिछले कई दिनों से संसद भी नहीं चल पा रही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत से ये मामला सुलझ पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।